कल ही मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई थी जिसका मेन कंप्लेन था कि मैडम मेरी वजाइना के पास बहुत ही बड़ा स्वेलिंग है, जिसके कारण मेरा चलना फिरना उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो गया, मुझे कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये जो स्वेलिंग था, एग्जामिनेशन से पता चला कि उसको एक बहुत ही बड़ा बार्थोलिन सिस्ट है, बार्थोलिन एब्सिस है। तो ये जो बार्थोलिन एब्सिस कैसे बनता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। बार्थोलिन ग्लैंड नॉर्मल ग्लैंड होता है वजाइना के नीचे वाले हिस्से में, जो कि लुब्रिकेट सिक्रीट करता है, जिसका काम होता है वजाइना को लुब्रिकेट करना, लुब्रिकेशन वो सिक्रीट करता है। बहुत बार ये होता है कि जब वो ग्लैंड का जो डक्ट होता है, जो नली होती है, उसमें जब ब्लॉकेज आ जाता है तो ये जो नली, जो लुब्रिकेशन जो बाहर आना चाहिए, वो उसी ग्लैंड में इकट्ठा होता रहता है और वो एक सिस्ट के फॉर्म कर लेता है। क्योंकि ये जिस एरिया में है, अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने के बाद ये इन्फेक्ट हो जाता है और जो बहुत ही बड़ा सा एब्सिस बन जाता है और ये पेशेंट को बहुत ही पेनफुल होता है, जिससे कि उनका उठना बैठना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। ऐसे में इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसको हम दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एक होता है मार्सुपिलाइजेशन, दूसरा होता है पूरा सिस्ट निकलना। मोस्ट कॉमनली परफॉर्म जो सर्जरी होती है वो मार्सुपिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो सिस्ट का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसमें एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और उसका जो जितना पस होता है सारा ड्रेन करने के बाद उसके मार्जिन को हम उल्टा करके टाँके बांध देते हैं। और इससे क्या होता है कि उसका मुंह खुला रहता है। मुंह खुला रहने के कारण इसमें कोई भी गंदगी अगर बाद में बनती है या फिर कोई भी सिक्रीशन बनता है वो अपने आप ड्रेन हो जाता है और फिर से दोबारा बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो होता है सिस्टेक्टमी। सिस्टेक्टमी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि हम पूरा का पूरा सिस्ट को ही बाहर निकाल देते हैं। ये लेकिन ये तभी बन पाता है जब वो इन्फेक्टेड नहीं होता है। अगर एक बार सिस्ट इन्फेक्ट हो गया तो हम ये सिस्टेक्टमी नहीं कर सकते हैं। इसका रिकरेंस रेट बहुत ही ज्यादा होता है। एक बार मार्सुपिलाइजेशन कराने के बाद भी आपको दोबारा ये होने के चांसेस होते हैं। और हाँ, ये जरूरी नहीं है कि ये मैरिड फीमेल्स को ही हो या सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स को ही हो। ये नॉन सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स या फिर अनमैरिड लड़कियों को भी ये हो सकता है, क्योंकि इट इज मेनली ड्यू टू नॉट प्रैक्टिसिंग हाइजीन प्रॉपरली।